जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल एसपीजी के हब में आपका फिर से स्वागत है। आज से हम 1000 प्लस जीके के ऐसे प्रश्नों की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिनमें से आपके हर एक परीक्षा में क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 1877 के इम्पीरियल दरबार में हाथों से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? बाल गंगाधर तिलक, एम के गांधी, बिपिन चंद्र पाल, जी वी जोशी। तो 1877 के इम्पीरियल दरबार में एम के गांधी जो है वो हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1905, 1911, 1917 या फिर 1929। तो जो रूस की क्रांति हुई थी दोस्तों वो हुई थी हमारी 1917 में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट। रूस की क्रांति 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल में राजस्व का इस्मतमारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड मैकाले। तो हाल में स्थायी बंदोबस्त जो शुरू किया था वो किया था लॉर्ड मैकाले ने, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में जैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी? जॉन लॉरेंस ने, लॉर्ड कैनमारा ने, थॉमस मुंडो ने या फिर लॉर्ड हार्डिंग ने। तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी वो की थी हमारी थॉमस मुनरो ने, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड जॉनसोर या फिर लॉर्ड क्लाइव। तो जो हमारे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वो था हमारा वारेन हेस्टिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला वायसराय, वो था पहला बंगाल का गवर्नर जनरल, ये है भारत का पहला वायसराय, कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग या फिर माउंटबेटन। तो जो हमारा भारत का पहला वायसराय था वो था हमारा लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट। चीन की महान दीवार किसने बनवाई थी? शी हुआंगटी, कन्फ्यूशियस या फिर लाओ त्से या फिर ली ताइपू। तो हमारी जो चीन की महान दीवार थी उसका निर्माण कराया था शी हुआंगटी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड कर्जन। तो जो हमारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम था वो शुरू किया था लॉर्ड लिटन ने, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, मेयो या फिर लॉर्ड कर्जन। तो जो भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी था वो था हमारा लॉर्ड रिपन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉकिंस ऑफ लैप्स किसने प्रारंभ किया था? इसे ही कहा जाता है हड़प नीति। हड़प नीति किसने प्रारंभ की थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो आई होप कि इसका आंसर सभी को पता हो, लॉर्ड डलहौजी ने, यानी ऑप्शन नंबर
डी, लॉर्ड डलहौजी ने डॉकिंस ऑफ लैप्स या हड़प नीति प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? कामगारों का, बुद्धिजीवियों का, गरीब लोगों का या फिर मध्य वर्ग का? तो जो हमारा समाजवाद है वो मुख्यतः है कामगारों का आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय था हमारा लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर इसे गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, फॉरवर्ड ब्लॉक के, समाजवादी स्वराजवादी पार्टी के या फिर स्वराजवादी पार्टी के? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक थे हमारे स्वराज पार्टी के, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती नेली सेनगुप्ता या फिर अरुणा आसफ अली? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ी? 1888 के कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, 1886 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में या फिर 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में? तो हमारे नरम दल और गरम दल के बीच फूट पड़ी थी 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।